गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजय कुमार, सहायक आचार्य एफएम, बाबा गंगादास राजकीय महिला महाविद्यालय शाहपुरा। व्यवसायिक अर्थशास्त्र, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एक चैप्टर चल रहा है अपना नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। इसके अंतर्गत मैंने आपको पिछले क्लास में बताया कि राष्ट्रीय आय संबंधी कुछ अवधारणाएं होती है, जैसे जीएनपी, एनएनपी और नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम। ये सारी अवधारणाएं मैंने आपको बताने का प्रयास किया था। अब बात करते हैं अपन राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं के संबंध में। रिलेशनशिप अमॉन्ग डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय के सही अर्थ को समझने के लिए हमें इससे संबंधित विभिन्न अवधारणाओं को भी समझना बहुत आवश्यक है। जैसे एक चीज है कि बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या शामिल करेंगे, देखिए इसके अंदर करेंगे हम गृहस्थों का उपभोग व्यय, जो घर में लोग हैं जो खर्चा कर रहे हैं उनका उपभोग व्यय, प्लस सरकारी उपभोग व्यय अथवा देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। सरकारी उपभोग व्यय मतलब सरकार द्वारा जो उपभोग किया जा रहा है या देश के अंदर जितना भी उत्पादन हो रहा है, वस्तु हो चाहे सेवा हो, उन सब का मूल्य। और उसके अंदर मैं निर्यात को जोड़ दूंगा और आयात को घटा दूंगा, और जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस है उसको भी जोड़ दूंगा। तो मेरे सामने जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस। तो आपको बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद समझ में आ गया। अगली बात करते हैं अपन बाजार मूल्यों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन या प्रोडक्ट, और एनडीपी एट मार्केट प्राइस। तो इसके अंतर्गत क्या करते हैं हम लोग, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद में से गिरावट और अप्रचलन को हम घटा देते हैं। यानी जो बाजार मूल्य था घरेलू उत्पाद पर, उसमें से गिरावट व अप्रचलन हानि, यानी जो प्रचलन से बाहर हो जाती है उसे हम बोलते हैं अप्रचलन हानि, उसको घटा देते हैं। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता है, बाजार मूल्यों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। अगली बात करते हैं साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट। बाजार मूल्यों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद होता है ना, जो अपन ने पहले मिलाया था, अभी निकाला था इससे पहले, बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में से अगर मैं अप्रत्यक्ष कर को घटा देता हूं और जो सरकारी सब्सिडीज मिल रही है, सरकारी सहायता मिल रही है, उसे जोड़ देता हूं, तो मेरे सामने क्या निकल के आ जाएगा, एनडीएफसी, यानी साधन लागत पर घरेलू शुद्ध घरेलू उत्पाद। अगली बात करते हैं अपन साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। मैं दोबारा बोल रहा हूं, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑन फैक्टर कॉस्ट। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद निकाला था ना, उसके अंदर विदेशों से आय जो मुझे प्राप्त हो रही है, शुद्ध आय जो प्राप्त हो रही है, शुद्ध आय कैसे निकालेंगे, निर्यात में से आयात को घटा देंगे, तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय हो जाएगी। तो मैं कैसे निकालूंगा, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, तो निकालूंगा बराबर साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से शुद्ध आय, शुद्ध आय के अंदर निर्यात में से आयात को मैं घटा दूंगा। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आय। साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पादन को मैं राष्ट्रीय आय बोल रहा हूं।
निजी क्षेत्र के आधार पर घरेलू उत्पादन से आय। तो निजी क्षेत्र के आधार पर घरेलू उत्पादन से आय निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद माइनस सरकारी घरेलू उत्पाद से आय माइनस गैर विभागीय उद्यमों की बचतों को मैं घटा दूंगा। तो मेरे सामने क्या निकल के आएगा, निजी क्षेत्र के आधार पर घरेलू उत्पाद से आय। अब बात करते हैं अपन निजी आय क्या होती है। तो निजी आय बराबर क्या होता है, राष्ट्रीय आय प्लस राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज प्लस हस्तांतरण भुगतान प्लस शेष विश्व से अन्य शुद्ध वर्तमान हस्तांतरण। ये सब आपको जोड़ देता हूं तो मेरे सामने क्या निकल के आ रही है, निजी आय निकल के आ रही है। अब बात करते हैं व्यक्तिगत आय। तो निजी आय है पर्सनल इनकम में से अगर मैं निजी निर्गमित क्षेत्र की बचत और निगम कर को घटा दूंगा तो व्यक्तिगत यानी पर्सनल आय आ जाएगी। पर्सनल आय के लिए मैं निजी आय में से निजी निर्गमन क्षेत्र की बचत और निर्गमन कर को घटा दूंगा तो पर्सनल इनकम आ जाएगी। अगली बात करते हैं व्यक्तिगत प्रयोजक व्यक्तिगत प्रयोजक आय। व्यक्तिगत आय में से ग्रस्तों द्वारा किए गए प्रत्यक्ष कर व जुर्माने को घटा दूंगा, प्रत्यक्ष कर शुल्क व जुर्मानों को घटा दूंगा तो व्यक्तिगत डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगी। व्यक्तिगत बचतें बराबर होती है व्यक्तिगत डिस्पोजेबल इनकम में से अगर व्यक्तिगत व्यय को मैं घटा देता हूं तो मेरे सामने क्या आएगी, व्यक्तिगत बचतें। और कुल घरेलू बचतें बराबर क्या होगी, व्यक्तिगत बचतें प्लस निजी बचतें प्लस सार्वजनिक बचतों को मैं जोड़ देता हूँ, पर्सनल सेविंग्स, प्राइवेट इश्यूइंग सेविंग्स और पब्लिक सेविंग्स को मैं जोड़ देता हूँ तो कुल घरेलू बचत निकल के आ जाएगी। कुल घरेलू बचत की दर ज्ञात करने के लिए मैं कुल घरेलू बचत प्लस बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में भाग देकर 100 से गुना कर देता हूं तो मेरे सामने क्या निकल कर जाएगी, कुल बचत की दर। अपन बात करते हैं इसको एक उदाहरण द्वारा अपन सोल्व करने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए साधन लागत के अनुसार सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, करोड़ों में बात करो मैं, 1,01,475 रुपए। इसके अंतर्गत मैंने क्या करा, अप्रत्यक्ष कर जोड़ें और राष्ट्रीय सहायता को घटा दें। तो मेरे पास एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया था 10,434 रुपए मेरे पास थी तो मैंने उसको घटा दिया। तो अब मेरे पास क्या निकल के आ गई, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन कितना हो गया, 91,041 करोड़ रुपए। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं फिर घटा रहा हूं, इसमें से क्या घटाऊंगा, स्थायी पूंजी का उपभोग या डेप्रिसिएशन। मैंने कहा था डेप्रिसिएशन और ऑपरेशनल को घटाना है तो ये था 7,568 रुपए। तो मेरे सामने जो निकल के आ जाती है वो निकल के आ रहा है बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कितना हो गया, ये 83,473 रुपए। इसके अंदर से मैं क्या करूंगा, अब क्या आगे मेरे सामने बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आ गया ना, कितना 83,473 रुपए। इसमें से मैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को घटाऊंगा। विदेशों से प्राप्त सभी एग्जांपल्स है, मतलब उदाहरण लिया गया है मेरे द्वारा। ये मेरे पास आए थे 798 रुपए, इसको मैंने घटा दिया 83,473 रुपए में से तो मेरे पास आ जाएगी निकल के बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कितना हो गया, 82,675 रुपए। अब मैं क्या करूंगा, अगला निकालने के लिए मैं कहूँ अप्रत्यक्ष कर को घटाऊंगा और जो राज्य सहायता मिली है उसको मैं जोड़ दूंगा। तो मान लिया अप्रत्यक्ष कर मेरे पास और राज्य सहायता जोड़ने के पास मेरे पास निकल के आता है 8,344 रुपए। तो इसको घटा दूंगा तो 74,331 रुपए मेरे सामने क्या निकल के आ गया, सरकार साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद निकल के गया 74,331 रुपए। इसमें से मैं सरकारी क्षेत्र की आय घटा देता हूं। सरकारी क्षेत्र की आय मान लीजिए 1,437 रुपए थी और गैर विभागीय उद्यमों की बचतें 273 थी। तो मेरे पास जो निकल के आ रहा है वो निजी क्षेत्र से उपार्जित घरेलू उत्पादन से आय निकल के आ जाएगी, वो है 72,621 रुपए।
इसमें मैं क्या जोड़ रहा हूँ? राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज। तो राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज था मेरे पास 739 रुपए। उसमें से मैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़े 3,334 रुपये मैंने घटाए। सरकारी हस्तांतरण आय को मेरे पास थी, वो थी मेरे पास 1,955 रुपये, वह मैंने जोड़ दी। और शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध प्रचलित हस्तांतरित आय 576 रुपये थी, वो भी मैंने जोड़ दी। तो 72,621 में से 739 को जोड़ दिया, 334 को घटा दिया, 1,955 को जोड़ दिया और 576 को जोड़ दिया। तो मेरे पास निजी आय आ गई कितनी? 75,557 रुपए। ये सब मैं वो जो एग्जाम्पल मैंने ऊपर बताया था उनके आधार पर मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? निजी आय में से निर्गमित बचतों को मैंने घटा दिया। निर्गमित बचतें मेरे पास कितनी है? 603 रुपए। और निर्गमित कर मैंने घटा दिया 474 रुपए। तो मेरे पास पर्सनल इनकम आ गई कितनी? 74,480 रुपए। अगर पर्सनल इनकम मेरे सामने आ गई तो पर्सनल इनकम में से मैं पर्सनल इनकम टैक्स घटा दूंगा और शुल्क और जुर्माने भी घटा दूंगा। तो पर्सनल इनकम टैक्स था मेरे पास 2,774 रुपए और शुल्क और जुर्माने हैं मेरे पास 739 रुपए। तो जो इनकम बचत के आगे निकल के आ गई वो मेरी हो गई है व्यक्तिगत डिस्पोजल इनकम, यानी व्यक्तिगत व्यय करने योग्य आय 71,007 रुपए। तो इस एग्जाम्पल के द्वारा आपने एक अवधारणा, राष्ट्रीय आय की एक अवधारणा समझने का प्रयास किया। थैंक यू वेरी मच।